श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गीतादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च समस्त ज्योतिषप्रेमी सज्जनों को मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, मैं श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांगम का प्रधान संपादक आज आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ श्रावणी उपाकर्म और यज्ञोपवीत की महिमा। रक्षाबंधन और श्रावणी उपाकर्म की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, श्रावणी उपाकर्म जो है वस्तुतः वेदों और वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषियों, संस्कृत भाषा और वेद माता गायत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करने का दिवस है और विशेष करके गायत्री उपासना का यह विशेष पर्व है। आज वस्तुतः देखा जाए कि श्रावणी उपाकर्म जो है ये बड़े बड़े जो वेदज्ञ आचार्य जन हैं उन्हीं तक सीमित रह गया है। सामान्य जन जो हैं, सामान्य यज्ञोपवीतधारी लोग, वे केवल यज्ञोपवीत बदल करके, जनेऊ बदल करके प्रतीकात्मक रूप से इसे मना लेते हैं। जो यज्ञोपवीत है, यज्ञोपवीत जिसे जनेऊ कहते हैं, उसकी जो महिमा है वह उसमें जो प्रतिष्ठित देवता हैं और जो गायत्री की उपासना उसको धारण करने वाला करता है, उससे यज्ञोपवीत की महिमा है। यज्ञोपवीत जो है, जनेऊ जो है, ये कोई साधारण सूत्र नहीं है, साधारण धागा नहीं है, बल्कि जो उसमें प्रतिष्ठित देवता हैं यज्ञोपवीत में, वे यज्ञोपवीत को, जनेऊ को ब्रह्म सूत्र की उपाधि से संलग्न करते हैं। यज्ञोपवीत को क्या कहा जाता है? ब्रह्म सूत्र। यज्ञोपवीत में कितने सूत्र होते हैं, कितने तंतु होते हैं? 9 तंतु होते हैं और प्रत्येक तंतु में तत्त देवता की प्रतिष्ठा की जाती है, पूजा की जाती है। जो यज्ञोपवीत का प्रथम तंतु के देवता हैं वो ओम है। प्रथम तंतु में ओमकार की, प्रणव की प्रतिष्ठा की जाती है और जो दूसरे तंतु हैं, दूसरा तंतु जो यज्ञोपवीत का है, उसमें अग्नि देवता की प्रतिष्ठा की जाती है और जो तीसरा तंतु है, तीसरे तंतु में सर्पों की प्रतिष्ठा की जाती है और जो यज्ञोपवीत का चौथा तंतु है, चौथे तंतु में सोम, चंद्रमा की प्रतिष्ठा की जाती है। यज्ञोपवीत के 5वें तंतु में पितरों की प्रतिष्ठा की जाती है और 6ठे तंतु में प्रजापति की प्रतिष्ठा की जाती है और जो यज्ञोपवीत का 7वां तंतु है उसमें वायुदेव की प्रतिष्ठा की जाती है। अष्टम तंतु में यमदेव की प्रतिष्ठा की जाती है और जो 9वां तंतु है उसमें विश्वदेवा की प्रतिष्ठा की जाती है। 9 तंतुओं की
9 तंतु में 9 देवताओं की प्रतिष्ठा करने के पश्चात जो यज्ञोपवीत है उसमें 3 ग्रंथि होते हैं। उसमें प्रथम ग्रंथि में ब्रह्मा जी की और द्वितीय ग्रंथि में विष्णु भगवान की और तृतीय ग्रंथि में ईश अर्थात शंकर भगवान की प्रतिष्ठा करके अंत में पूजन किया जाता है, यज्ञोपवीत का प्रतिष्ठा की जाती है। और फिर ओमकार गायत्री का जप करके, ओमकार का जप करके और गायत्री का जप करके शास्त्रीय विधि से धारण किया जाता है। यज्ञोपवीत जो धारण करने वाला, वैदिक विधि से यज्ञोपवीत धारण करने वाला जो व्यक्ति है उसको आध्यात्म की, परमार्थ के शिखर तक पहुंचाने के लिए जो उसमें प्रतिष्ठित देवता हैं, जिनका मैंने अभी आपको बताया, फिर से मैं एक बार उनका उच्चारण कर लेता हूं ताकि आपको पता चल सके कि जो हमने यज्ञोपवीत धारण किया है उसमें कौन कौन से देवता हैं। पहले हैं ओम, फिर हैं अग्नि, फिर हैं सर्प, चौथे हैं सोम, पांचवें हैं पितर, छठे हैं प्रजापति, सातवें वायु हैं, आठवें यम हैं और नवें विश्व देवा हैं। और प्रथम ग्रंथि में ब्रह्मा जी हैं और द्वितीय में विष्णु भगवान हैं, तृतीय में शंकर भगवान हैं। इस प्रकार से जो प्रतिष्ठित और पूजित यज्ञोपवीत है, स्वयं प्रतिष्ठा करके अथवा अपने आचार्य जी से, गुरु जी से प्रतिष्ठा करवाकर अथवा अपने जो कुल पुरोहित हैं, पुरोहित जी हैं, उनसे प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत को ही धारण करना चाहिए। बिना प्रतिष्ठित यज्ञोपवीत धारण करने का कोई लाभ नहीं है। और विशेष करके जो मैंने इसमें जानकारी आपको दी है, जो हमारे आचार्य हैं, विद्वान हैं, कथावाचक हैं, पुरोहित जन हैं, उन सबको इन देवताओं के बारे में, इस प्रतिष्ठा के बारे में ज्ञान रहता है। लेकिन जन साधारण को कि हमारे यज्ञोपवीत में कौन कौन से देवता प्रतिष्ठित हैं, बहुत ही कम लोगों को इसकी जानकारी रहती है। इसलिए ये विद्वानों के लिए वीडियो नहीं है, जो आम जन हैं उनके लिए मैंने ये व्याख्यान दिया है। आम जन जो आम यज्ञोपवीत धारी है उनको इसका यज्ञोपवीत के महिमा का ज्ञान हो, इसलिए ही ये पूरा विवरण मैंने आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। पुनः 9 अगस्त 2025 को श्रावणी उपाकर्म और रक्षाबंधन की आपको अनंत हार्दिक शुभकामनाएं और शुभांशा पूर्वक श्री गिरिजा माता के पदनख ज्योति का स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये व्याख्यान अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हरि ओम तत्सत। वेद माता गायत्री की जय।